रेडमी इंडिया में आ गई है। इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट बनता नहीं है, केवल असेंबल होता है, ध्यान रखना, ये बोल मत देना। केवल पार्ट्स असेंबल्ड होते हैं। आई बात समझ? मतलब भले ही लिखा हो मेड इन इंडिया, इंडिया में उसकी फैक्ट्री है, लेकिन ये जो पार्ट्स हैं, कैमरे अलग से आते हैं, इसका सेंसर अलग से आता है, इसका माइक अलग से आता है, और एक मशीन चलती रहती है, उस पे आके असेंबल हो जाता है। मेरे भाई खुद ही 3-4 साल पहले एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी में काम करते थे, और उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था। नोएडा में मेरे खुद के बड़े भाई को बताते थे कि प्रोडक्शन क्या केवल असेंबल्ड होता था। और अभी आपने सुना होगा 1-1.5 साल पहले एक केस हुआ था मोबाइल फोन्स को लेकर के। क्या केस हुआ था कि जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट हैं वो एक ही ईएमआई के 10 फोन्स, एक ही ईएमआई नंबर के 10 फोन्स मार्केट में ला रहे थे, और वो मार्केट में फोन आ चुके थे। आपको पता है? यानी इसका ईएमआई नंबर सेम, आपके फोन का ईएमआई नंबर सेम, आपके फोन का ईएमआई नंबर सेम। ये बताओ हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। कि मतलब क्या होगा कि अगर आपने कोई गलती से भी टेररिस्ट एक्टिविटी करी, तो गवर्नमेंट ये नहीं पता लगा पाएगी कि इन 10 लोगों में से किया किसने, किसी दूसरे के पास चली जाएगी, क्योंकि 10 नंबर सेम है ना। तो 10 को पकड़ना, फिर 10 के बारे में इंक्वायरी करते रहेंगे, कैसे पकड़ पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब देश की सिक्योरिटी पे ये जो सबसे बड़ा खतरा है हमारे मोबाइल फोन्स हैं। तो ये फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में बता दिया मैंने, देश के बारे में। अब आपकी सिक्योरिटी को लेकर के किस तरीके का खतरा है, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ये देश की सिक्योरिटी मैंने बताया, अब मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से ये जो मोबाइल फोन्स हैं ये आपकी पर्सनल सिक्योरिटी को भी डेंट पहुंचा रहे हैं। डेंट किस तरीके से पहुंचा रहे हैं? मान लो आपको अचानक पता लगता है, जैसे मुझे पता लगा कि अचानक आपको पता लगता हो, जैसे आप फेसबुक में लॉगिन करते हो आपको पता लगता है कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और ना सिर्फ पासवर्ड चेंज हुआ है, बल्कि आपका जो फोन नंबर है उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है, आपकी ईमेल आईडी उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है, ताकि रिकवरी के कोई और ऑप्शंस रहे ही ना। ठीक है? तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप एक फेसबुक आईडी लगभग, मैं जो अपनी फेसबुक आईडी है उसको लगभग मैं 2012 से चला रहा हूँ, 10 साल हो चुके हैं। तो उन 10 सालों में मैंने डिफरेंट पोस्टेस करी हैं, अपनी कॉलेज रिलेटेड पोस्ट करी है, अपनी फैमिली रिलेटेड पोस्ट करी है, कुछ सेलिब्रेशन की पोस्ट डाली है, कुछ इंस्टीट्यूट की पोस्ट डाली है, और इसके अलावा हम लोग द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का पेज भी मैनेज कर देते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आईडी हैक हुआ तो केवल एक आईडी नहीं गई थी, बल्कि जो हम काम कर रहे थे पढ़ने पढ़ाने का, उसके ऊपर भी डेंट आया, और पिछले 1 हफ्ते में हमने इस डेंट को झेला है। तो ये शनिवार की बात थी, 7 अक्टूबर आई थिंक है ना, 7 अक्टूबर की घटना है ये, और 8 अक्टूबर को संडे था। तो पिछले संडे जो बच्चे यहाँ पे आए होंगे उनको मैं नहीं मिला होगा, घर वालों ने बोल दिया होगा कि सर यहाँ पे नहीं है, मैं नहीं था। अब देखो संडे के दिन हुआ क्या। सबसे पहला मेरे को जो डर लगा था कि मेरी आईडी का कोई मिसयूज न करे। आईडी तो फिर से बन जाएगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन उसका मिसयूज करना और उसका जो डेंट है वो मेरे ऊपर ना आए, इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने नजदीकी जो थाना है वहां पे गया, थाने में गया। तो थाने में मैंने क्या करी, एक मैंने रिपोर्ट वहां पे दिया, थाने में रिपोर्ट दिया। उससे क्या हो गया, मैंने बोला कि भैया अब 7 अक्टूबर 4:40 के बाद आईडी मेरे हाथ में नहीं है, उसके बाद जो भी कुछ होगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। समझ गए मेरी बात? मतलब मैंने क्या किया, एक आवेदन दिया और उस आवेदन से मेरा काम हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आवेदन की कॉपी है मेरे पास में, देखो ये आवेदन की कॉपी है मेरे पास में, देख रहे हो? देखो, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम थाने गए। थाने में जाने के बाद उन्होंने बोला ये जो केस है ये कोई घरेलू मामला तो है नहीं कि आपने किसी के साथ मारपीट की या किसी के घर चोरी हो गई तो पुलिस वाले आएंगे। पुलिस वालों ने क्या बोला, ये जो मामला है वो साइबर सेल का मामला है, ये हैकिंग से रिलेटेड मामला है, या कोई फ्रॉड हो जाता है आपके साथ में कि ओटीपी बताओ, ऐसा कुछ जो मामले होते हैं वो कहाँ दर्ज किए जाते हैं, साइबर सेल में दर्ज किए जाते हैं।
साइबर सेल, और अपने मध्य प्रदेश का जो साइबर सेल है वो भोपाल में। अब मैं कहाँ गया, साइबर सेल गया। जब मैं साइबर सेल गया तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ वहां पे। देखो, जब मैं साइबर सेल गया, ये देखो, सबसे पहले मैं कहाँ गया, सबसे पहले मैं गया ये साइबर क्राइम भोपाल, इस आवेदन को लेकर के, ठीक है। कहाँ गया मैं, साइबर सेल भोपाल, ये देखो आप सब, ठीक है, देख पा रहे हो, साइबर सेल भोपाल गया। जैसे ही साइबर सेल भोपाल गया तो वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए थे। मेरी परेशानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब इन डिपार्टमेंट्स में उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा कि आपके साथ कोई पैसे का धोखाधड़ी हुआ है क्या ऑनलाइन। मैंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि आप जो एसपी अधीक्षक हैं भोपाल के, वहां पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हैकिंग से रिलेटेड मामला है इसके मामले वहां पे दर्ज किए जाते हैं। फिर मैं वहां से वहां गया, एक दूसरा डिपार्टमेंट था वहां, लगभग वहां से काफी दूर था, मैं वहां गया। वहां पे जाने के बाद उन्होंने बोला कि आपको पता है हम रहते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना, भोपाल दूसरा डिस्ट्रिक्ट लगता है, वो है पूरा ही साइबर, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको अपने जिले में भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी और आपको ऑनलाइन भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने ऑनलाइन भी रिपोर्ट करी इवनिंग टाइम में और जिले में भी गया। तो जैसे मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट कर दी और वहां पे गया भी, तो मेरे पास कॉल आया तुरंत ही साइबर सेल से, और कॉल आता है, सर हम साइबर सेल रायसेन से बात कर रहे हैं, आपने एक हमें एप्लीकेशन दी है, उसके मामले में हम आपसे कुछ पूछताछ करना चाह रहे हैं। उन्होंने पूछा, सबसे पहले मेरे से ये पूछा कि आपने किसी को पासवर्ड बताया, किसी को शेयर किया। मैंने बोला नहीं सर, मैंने खुद ही कंप्यूटर में मैंने मास्टरी करी है, तो मुझे पता है कि क्या सिक्योरिटी रखनी चाहिए। आप खुद सोचो कि मेरा नंबर चेंज हो चुका है, मेरी ईमेल आईडी चेंज हो चुकी है, तो कंप्लीटली हैकिंग का मामला है। और ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं होता है। 8 तारीख को 8:30 बजे 9 बजे के आसपास जब मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ना चालू किया तो मुझे पता चला कि 1 मिलियन लोगों का जो डेटा है, 1 मिलियन लोगों का जो डेटा है वो पूरे इंडिया के अंदर 400 एप्स जो होती हैं, उन एप्स के थ्रू उनका डेटा लीक हुआ है, डेटा ब्रीचेस हुए हैं। फेसबुक की खुद बहुत बड़ी गलती है। इवन की जो मार्क जकरबर्ग हैं, आपने देखा होगा, लास्ट सैटरडे जो 9 तारीख की बात बता रहा हूं, उनके फॉलोवर्स से 29 पॉइंट समथिंग उनके खुद ही कम हो गए, 9000 हो गए थे। मैंने बोला अरे यार, ये जो फेसबुक का मालिक है, जब इसके कम हो सकते हैं तो फिर भी मैं तो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारी कार्रवाई कंप्लीट कर चुका था। अब बारी आती है 2-3 दिन बाद, जब मैं अपने सिस्टम में लॉगिन करता हूँ आईडी, लगभग 11 तारीख की बात है, 11-12 तारीख को हम लॉगिन कर रहे थे, राइट, है ना। तो 11-12 तारीख को लॉगिन कर रहे थे, तो मेरे जो पेजेस थे उनको क्लोज कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत अच्छी बात है कि तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ उन चीजों पे फटाफट, और इससे मुझे संतुष्टि मिली। और फिर से मुझे एक स्पेशल मेरे मेल आईडी पे एक रिकवरी करने का एक ऑप्शन दिया गया, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो आया हुआ था। कहाँ गया वो, एक सेकंड, ये देखो, फेसबुक की तरफ, फेसबुक में मैंने रिपोर्टिंग करी, तूने क्या लिखा, देखो, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर आईडी। आईडी मतलब मेरे को अपनी ओरिजिनल आईडी देनी पड़ी प्रूफ के तौर पे कि मैं ही राहुल सर हूं। तो ये प्रूफ दिया मैंने, गवर्नमेंट को आईडी दी, तो उन्होंने एक स्पेशल लिंक दिया जहां से ट्रैक योर अकाउंट रिकवरी स्टेटस, मतलब आप अपने अकाउंट के रिकवरी स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो। जैसे मैंने आईडी दी तो वो आईडी अप्रूव हो गई, उन्होंने देख लिया कि यही बंदा है, सेम बंदा है, और नंबर उन्होंने डाला, चेक किया होगा अपने सर्वर पे फेसबुक ने। फिर उसके बाद मुझे एक मेल आया, उस मेल पे एक स्पेशल तरीके का पासवर्ड मुझे दिया गया था, जिससे उस पासवर्ड के थ्रू मैंने अपनी आईडी को रिकवर कर लिया। और उन्होंने बोला था मुझे मेल के थ्रू कि आपको अपने नंबर्स, अपनी ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, और ये एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, कि उसकी जो पासवर्ड हमने आपको दिया है वो एक लिमिटेड समय तक ही चलेगा, उसके बाद आईडी आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो मैंने फटाफट अपनी आईडी अपडेट कर ली और रिकवर कर ली। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या क्या आ रही है अपने पास, अपने देश में समस्याएं अभी खत्म नहीं हो रही हैं, डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं आपको बताता हूँ, और ये पिछले 1 सालों के अंदर अंदर जितने भी एजुकेशनल चीजें हैं जो अच्छा पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सबके चैनल्स हैक हो रहे हैं। क्या हो रहा है, हैक हो रहा है। किसके थ्रू, यूट्यूब भी। क्यों, जब तक हमारे देश में खुद का यूट्यूब नहीं होगा, खुद का
फेसबुक नहीं होगा तब तक हमारे देश के सारे लोग ऐसे ही सफर करते रहेंगे। तो हमें अपना जो दिमाग है वो डेवलप करना है, ताकि हम लोग मिल करके अपने देश में एक फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म, एक गूगल जैसा प्लेटफॉर्म, एक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकें। उस दिन बाद जब ये कर लेंगे तो हमें अपने देश, अपना जो देश है ना, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे। सॉरी, आई बात समझ में? ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या कहां से हो रही है? देखो, 3 चीजें हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। तीनों ही जो एप्लीकेशन है उनका जो मालिक है वो एक ही है, मार्क जकरबर्ग। क्या हो रहा है? फेसबुक पे हमने अपनी पूरी प्राइवेसी दे दी है। हमने बता दिया अपने बारे में कि हम यहाँ रहते हैं, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे ये दोस्त हैं, ये हमारी मम्मी है, ये हमारे भैया हैं, ये हमारे चाचा हैं। फेसबुक बता दिया, फिर बचा क्या? आपने देखा हो ना, किसी घर में चोरी होती है, आप डालते हो कि मैं जा रहा हूँ भोपाल शॉपिंग करने के लिए, पता चल गया, लो हो गई चोरी। समझ रहे हो मेरी बात? तो फेसबुक हमने प्राइवेसी दी। इंस्टाग्राम पे लाइफ स्टाइल, इंस्टाग्राम पे क्या कर दी? लाइफ स्टाइल बता दी, मुझे ये कपड़े पसंद है, तो अमेज़न पे आपको क्या आने लगता है? वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आने लगती है, लो भैया खरीदो। समझ गए? हमें ये जूते पसंद है और हमें घड़ी ये वाली पसंद है, वही भैया आएगा बार बार। आप क्या करोगे? खरीद लोगे। जरूरत नहीं थी, खरीद लोगे, फालतू पैसे खर्च लो। और व्हाट्सएप देखो कितना चालाक है, बड़ी ही आसानी से। ज्यादातर आदमी क्या करते हैं ना, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एक ही नंबर से बनाते हैं और वही नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी है। 99% होता है कि नहीं होता है? अब व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आ चुका है पेमेंट सिस्टम का। किसका? पेमेंट सिस्टम। मतलब फेसबुक क्या बोल रहा है, हम आपको है ना चारों तरफ से ट्रेस करेंगे। आप कहाँ रहते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके भाई कौन है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, और आप कितना हर महीने ट्रांजैक्शन करते हो, ट्यूशन वाले सर को कितनी फीस देते हो, स्कूल में कितनी फीस देते हो, ये सब ट्रांजैक्शंस आपके नंबर से निकाली जा सकती है। राइट? यस और नो? तो हमारी सिक्योरिटी के साथ सबसे बड़ा समझौता हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और हम तो मजे में हैं, हम तो मस्त में, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। समझ पा रहे हो? तो इसका सॉल्यूशन कोई और नहीं ढूंढेगा। कौन ढूंढेगा? कौन ढूंढेगा? कौन ढूंढेगा? कौन ढूंढेगा? तो भैया आप लोगों को मेहनत करना है, और इतनी मेहनत करना है कि अपने देश में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक खुद का होना चाहिए। ओके? अवेयर करो लोगों को, आप भी अवेयर रहो, लोगों को अवेयर करो, सुरक्षित रखो अपने आप को और दूसरों को भी सुरक्षित रखो। इसी में आपकी भलाई है। ओके? सो थैंक यू सो मच।